अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जब एक बॉडी से टेम्परेचर जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है तो टेम्परेचर उसका जो है वो राइज करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हीट ट्रांसफ़र हो रही हो और उसका टेम्परेचर भी राइज करे। उसकी जो मिसाल है वो हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि फर्ज कर लें कि हमारे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड जो है वो मौजूद है और ये कंटेनर है फर्ज कर लें, और इसमें इस लेवल तक लिक्विड मौजूद है और इसका जो टेम्परेचर है वो फर्ज कर लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हीट अप करते हैं। जिसको हम हीट जो है वो सप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर जो होगा वो राइज करेगा। और हम इसकी जो लेटर स्टेज है आफ्टर सम टाइम वो देखते हैं। जब इसका जो टेम्परेचर है फाइनल, चलें इस T1 को हम इनिशियल टेम्परेचर कह लेते हैं, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे एक अरेंजमेंट की हो कि यहाँ पे एक थर्मामीटर रखा हो, तो जैसे जैसे हीट जो है वो सप्लाई हो रही होगी तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हमारे पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और आप उसको नीचे से हीट भी सप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पर जो था वो इसकी जो रीडिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद आप हीट तो सप्लाई कर रहे हैं उसको, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। वो टेम्परेचर इससे इंक्रीज नहीं होता। तो एडिशनल हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, वो इसको इस लिक्विड फेज से जो गैशियस फेज है उसमें कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसी तरह अगर हमने एक कंटेनर अगर देखें और उसके अंदर पानी मौजूद है, उसका टेम्परेचर लेट्स सपोज इतना ही है T1, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको TI कह लेते हैं, और फिर हम इससे हीट जो है वो निकालते हैं। यानी कि पानी जो है अपने फ्रिज के अंदर जो फ्रीज़र है उसके अंदर रखा हुआ है, तो वो इसमें से हीट निकालेगा तो इसका टेम्परेचर जो है, अगर आपने यहाँ पर थर्मामीटर लगाया हुआ है तो टेम्परेचर इसका जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन जब इसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मज़ीद अब इसको हीट तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो बाहर निकाल रहा है इसकी, लेकिन टेम्परेचर जो है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हीट जो है वो सिस्टम से बाहर तो जा रही है, लेकिन जो टेम्परेचर में चेंज आ रही है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये भी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें उसका फेज जो है वो चेंज हो रहा है। तो इन एग्जांपल्स को जहन में रखते हुए हमने जो आर्टिकल है उसको रीड आउट करना है। तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली बात की है कि व्हेन हीट एंटर्स अ सॉलिड और a liquid, it does not necessary when heat enters solid or liquid, the temperature of the sample does not necessarily rise। तो लाजमी नहीं है कि उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो। तो वो जो आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं वो फिर किधर जा रही है, वो इसकी फेज को चेंज करने या उसकी स्टेट को चेंज करने में, यानी लिक्विड से उसको गैशियस फेज या वेपर फेज में, या फिर लिक्विड से उसको सॉलिड फेज, जैसे कभी हमने पानी की और आइस की मिसाल ली है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है। दस आइस मेल्ट्स एंड वाटर बॉयल्स absorbing heat
इन ईच केस विदाउट टेम्परेचर चेंज। अभी हमने प्रीवियस इसको डिस्कस भी किया है। तो इन रिवर्स प्रोसेसेस वाटर फ्रीजेस, स्टीम कंडेंसेस, जब इसका स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। तो ये जो फेज चेंज के लिए हीट ट्रांसफर हो रही है, इनको हम नाम दे रहे हैं हीट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हीट जो है वो पर यूनिट मास हम ट्रांसफर कर सकते हैं फेज चेंज के लिए, उसको हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या लेटेंट हीट का जो है वो इन जनरल नाम देते हैं। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो फेज को चेंज करने के लिए हीट ट्रांसफर होती है, उसको हम लेटेंट हीट या हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहते हैं। और ये प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के मास के, जितना भी उसका सैंपल का जो है वो हमारा मास होगा, जो कि फेज जितने सैंपल के मास में फेज जो है वो चेंज हो रहा है। Where m is the mass of the sample that changes phase, the heat transferred during melting or freezing is called the heat of fusion, और उसको हम नाम देते हैं एल एफ से। यानी जब कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, यानी जब हमारी आइस होगी, आइस जो है उसका टेम्परेचर ज़ीरो होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हम उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दें और जब वो वाटर में कन्वर्ट होती है, तो जब तक वो सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, हालांकि वो हीट जो है वो absorb कर रहा होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम उसकी हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। और इसी तरह जब कोई चीज़ जो है वो बॉयल होती है, जिस तरह अभी हमने बात की है कि वाटर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो बॉयल होता है, तो उसका टेम्परेचर जब वो चेंज नहीं होता, तो उस वक्त जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और उसको हम एल वी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम स्टडी करते हैं हीट कैपेसिटीज़ की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की, और जो हीट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी हमने जो है वो बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेजर करने के लिए कि जब एक सिस्टम को हम हीट अप करते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो नॉलेज ऑफ हीट कैपेसिटीज़ एंड हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? बिकॉज वी कैन मेजर द हीट ट्रांसफर, क्योंकि इनको मेजर करके हम जो हीट जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, वो हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, अगर हमें उसकी हीट कैपेसिटी का जो है वो पता हो और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का जो है वो पता हो। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने जो है वो मैस के लिए, कितने अमाउंट के सब्सटेंस के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और अगर हम उसको इंटरलेट करें फ्यूल के साथ, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड फ्यूल होगा उसको भी हम जो है वो गैस कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीट कैपेसिटीज़ का मालूम होना और जो हीट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसका पता होना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।